Good morning, students. Today we will discuss chapter number 1 vectors exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 22। ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.3 के। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। इफ ए वेक्टर इक्वल i माइनस जे, बी वेक्टर इक्वल 3j माइनस के एंड सी वेक्टर इक्वल 7i माइनस के, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल 1। तो गिवन ए वेक्टर इक्वल i माइनस जे, बी वेक्टर 3j माइनस के एंड सी वेक्टर 7i माइनस के। फर्स्टली ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमने आपको बता चुके हैं कि इसको डिटरमिनेंट में निकालते हैं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। आई जे के लिखें। सबसे पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट्स 1 माइनस 1 0, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट 0 3 एंड माइनस 1। फिर जिस तरह से हम डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, इसको ओपन करें तो ये आएगा i प्लस जे प्लस 3 के। ये आ गया ए क्रॉस बी। सिंस डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये गिवन है आपके पास कि डी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। देयरफॉर डी वेक्टर इज पैरेलल और कोलिनियर टू ए क्रॉस बी। अब ये देखिए, जब ये कोलिनियर है, पैरेलल होगा, तो इसकी कंडीशन होती है पैरेलल की कि डी वेक्टर इक्वल लैम्डा ए क्रॉस बी। अगर ए और बी आपके पास कोई भी टू वेक्टर हैं और वो पैरेलल हैं या फिर कोलिनियर हैं, तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी वेक्टर है तो डी वेक्टर इक्वल हो जाएगा लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी। डी वेक्टर लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा के। अब आपके पास कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि सी डॉट डी इक्वल 1, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो। सी वेक्टर आपके पास है और डी वेक्टर आपने भी फाइंड किया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल रखें। तो यहाँ से बनेगा 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इक्वल 1 या 4 लैम्डा इक्वल 1 या लैम्डा इक्वल 1/4। ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ रख दें तो आपके पास डी वेक्टर आएगा 1/4 i प्लस जे प्लस 3 के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए वैक्टर इक्वल 3i प्लस 2j माइनस के एंड ओ बी वैक्टर इक्वल i प्लस 3j प्लस के, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। देखिए, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और ओ ए वैक्टर गिवन है आपके पास 3i प्लस 2j माइनस के, ओ बी वैक्टर है i प्लस 3j प्लस के। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2, और जो दो वेक्टर गिवन हैं उनका मॉड ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो यहाँ पर आपके पास है ओ ए और ओ बी, तो सबसे पहले हमें ओ ए और ओ बी का क्रॉस लेना होगा। आई जे के लिखें, ए के कंपोनेंट्स एंड बी के कंपोनेंट्स, और फिर इसको ओपन करेंगे तो आएगा 5i माइनस 4j प्लस 7 के। इसका मॉड लेंगे। मॉड लेने का मेथड भी पता है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ i के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस k के कॉफिशेंट का स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ जाएगा 90 स्क्वायर रूट में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए एंड ओ बी, तो ये आ जाएगा 90, और 90 को लिखेंगे 10 इंटू 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3/2 इंटू अंडर रूट 10 स्क्वायर यूनिट्स। इट इज़ द फाइनल एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए। क्वेश्चन नंबर 27। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स 2i माइनस 4j माइनस 5k एंड 2i प्लस 2j प्लस 3k। फाइंड द टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आप डायग्राम में देख रहे हैं, और ए बी जो आपकी साइड्स है वो ए वेक्टर को डिनोट कर रही है, 2i माइनस 4j माइनस 5k, ये इसका वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू है। इसी तरह से बी सी साइड बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी 2i प्लस 2j प्लस 3k, और d1 और d2 आपके डायगोनल्स हैं। ठीक है, d1 एंड d2 आर टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। नाउ d1 वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसा क्यों है? देखिए, आपने अभी पैरेललोग्राम डायग्राम देखा था, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये इसका रिजल्टेंट हो गया डी वेक्टर।
तो डी वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाइनल डी वन वैक्टर 4i माइनस 2j माइनस के, एंड डी टू वैक्टर ये भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बनेगा, डायग्राम से देखेंगे तो 2i माइनस 4j माइनस 5k माइनस 2i माइनस 2j माइनस 3k, ये आएगा माइनस का 6j और माइनस का 8k, क्योंकि 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा। तो d1 और d2 आ गए। अब आपको फाइंड करना है द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल d1, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल d1, इट इज d1 वेक्टर अपॉन d1 वेक्टर का मॉड ऑफ d1 वेक्टर, है ना। तो 4i माइनस 2j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 यानी ये हो गया 24। तो 2 इंटू 2i माइनस जे माइनस के अपॉन इसका रूट 24, यहाँ से 2 कॉमन, देखिए 24 को हम क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे 6 इंटू 4 और 6 का यानी 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 अंडर रूट 6, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2i माइनस जे माइनस के अपॉन अंडर रूट 6। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल d1 d2, इसका फॉर्मूला यूनिट वेक्टर आप जानते ही हैं, d2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ d2 वेक्टर। वैल्यू रखें d2 की तो माइनस का 6j माइनस का 8k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 64, ठीक है। ये 100 हो गया, 100 का 10 आ गया, तो आंसर आएगा माइनस के 1/5 3j प्लस 4k, ओके। नाउ d1 वेक्टर 4i माइनस 2j माइनस 2k, d2 वेक्टर माइनस का 6j माइनस का 8k। अब लेंगे d1 क्रॉस d2, तो ij के 4 माइनस 2 माइनस 2 0 माइनस 6 माइनस 8, तो d1 क्रॉस d2 आ जाएगा 4i प्लस 32j माइनस का 24k, एंड d1 क्रॉस d2 का मॉड, यहाँ पर बेटा मॉड आएगा, ये मॉड लगाइए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस माइनस 24 स्क्वायर 16 प्लस 1024 प्लस 576, ये आएगा 1616, और यू कैन राइट दिस 16 इंटू 101, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, दैट मीन्स 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 101। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ओके। तो 1/2 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 101, दैट मीन्स 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 101। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर साइड्स गिवन होती हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, है ना। अगर ए और बी साइड्स होती हैं तो ए क्रॉस बी का मॉड ये आपका एरिया होता है, लेकिन जब डायगोनल गिवन होते हैं तो d1 क्रॉस d2 और इसका मॉड और 1/2 लगा देते हैं, तब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वन ऑफ विच इज itself the vector product of two vectors is called a scalar triple product. A cross b dot c equal a dot b cross c। देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का मेथड है कि a क्रॉस b डॉट c करें या फिर a डॉट b क्रॉस c करें, एक ही बात है, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिखते हैं, ये ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट ए बी सी, या फिर क्लोज ब्रैकेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और इनके बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं आप। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ओके। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, द नेसेसरी कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी इज ए बी सी इक्वल 0, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड ये होता है ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू डॉट सी। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ ए वेक्टर इक्वल 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर इक्वल i प्लस 2j माइनस 3k एंड सी वेक्टर इक्वल 3i प्लस 4j माइनस k, देन फाइंड ए क्रॉस बी डॉट सी एंड ए डॉट बी क्रॉस सी। इज ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी की, ये आपको बताना है, ठीक है। गिवन ए वेक्टर इक्वल 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड बी वेक्टर इक्वल i प्लस 2j माइनस 3k एंड सी वेक्टर इक्वल 3i प्लस 4j माइनस k। नाउ ए क्रॉस बी
आई जे के 2 माइनस 3 4 1 2 माइनस 3, इसको डिटरमिनेंट में लिखा और डिटरमिनेंट को ओपन करना आप सभी को आ गया होगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हम करा रहे हैं। तो ये आएगा आई प्लस 10j प्लस 7k, ये ए क्रॉस बी हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है सी के साथ, तो ए क्रॉस बी डॉट सी आई प्लस 10j प्लस 7k माइनस 3i प्लस 4j माइनस k। और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट को कि आई डॉट आई 1 होता है, तो 1 इंटू 3 10 इंटू 4 एंड 7 इंटू माइनस 1, तो 3 प्लस 40 माइनस 7 43 माइनस 7 यानी 36। ओके, तो ये आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी, ये क्या आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी। नाउ बी क्रॉस सी सेम आई जे के, बी के कंपोनेंट्स 1 2 माइनस 3 और सी के कंपोनेंट्स 3 4 माइनस 1, इसको डिटरमिनेंट में तो लिखते ही हैं। बी क्रॉस सी आएगा आपका 10i माइनस 8j माइनस 2k, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट यानी ए वेक्टर लिखें 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट बी क्रॉस सी 10i माइनस 8j और माइनस का 2k, तो दिस इज 2 इंटू 10 माइनस 3 इंटू माइनस 8 प्लस 4 इंटू माइनस 2, 20 प्लस 24 माइनस 8 44 माइनस 8 यानी 36। तो वी सी दैट ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल ए डॉट बी क्रॉस सी, यस दे आर इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। नंबर 1, अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर इक्वल 0 वेयर अल्फा बीटा आर एनी वेक्टर्स। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट अल्फा इक्वल a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड v वेक्टर इक्वल v1i प्लस b2j प्लस b3k। नाउ v वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर, तो डिटरमिनेंट लगाएं पहले तो और आई जे के लिखें, ठीक है। आई जे के लिखने के बाद बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं a1 a2 a3 और अल्फा वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं b1 b2 b3 हमने नोट किया और इसका डिटरमिनेंट ओपन किया, तो ये आएगा आई a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस j a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस k a1 b2 माइनस a2 b1। LHS लिया हमने अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर, तो दिस इज a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट, और ये अभी हमने आपको बताया था, ये सब हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, तो a1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2 सेम एज माइनस a2 इंटू a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस a3 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। नाउ वी सी दैट all terms cancelled, its value is 0। okay, so this is proved, यानी RHS आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड हुज क्वार्टरमाइनर्स एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर i प्लस 2j माइनस k एंड सी वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k। सॉल्यूशन देखें, गिवन ए वेक्टर इक्वल 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर इक्वल i प्लस 2j माइनस k, सी वेक्टर इक्वल 2i माइनस j प्लस 2k। तो द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड ए क्रॉस बी डॉट सी का मॉड, ये हम फॉर्मूला होता है, अभी हमने बताया भी था। तो सबसे पहले आपको फाइंड करने की नीड है यहाँ पर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करने का मेथड, डिटरमिनेंट लिखें और आई जे के लिखें, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं 2 माइनस 3 4 और बी वेक्टर के कंपोनेंट 1 2 माइनस 1 को लिखा और इनको ओपन किया, तो ए क्रॉस बी आएगा माइनस का 5i प्लस 6j प्लस 7k। नाउ ए क्रॉस बी डॉट सी मतलब डॉट और सी वेक्टर लिखिएगा और डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये कैलकुलेशन बेटा आएगी माइनस के 2, है ना, यानी ए क्रॉस वी डॉट सी वेक्टर ये आ गया माइनस का 2। इसका मॉड लेंगे ए क्रॉस वी डॉट सी वेक्टर का मॉड, तो मॉड लेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर यानी प्लस 4 बनेगा और प्लस 4 का स्क्वायर रूट प्लस का 2 बनेगा। ओके, तो द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड 2 क्यूबिक यूनिट्स, इट इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स माइनस का j माइनस का k, 4i प्लस 5j प्लस लैम्डा k, 3i प्लस 9j प्लस 4k एंड
माइनस का 4i प्लस 4j प्लस 4k रेस्पेक्टिवली आर कॉप्लानर, है ना। यानी लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये जो गिवन आपके पोजीशन वेक्टर्स हैं ABCD पॉइंट्स के वो कोलिनियर होंगे, ये हमें बताना है। लेट OA वेक्टर इक्वल माइनस का j माइनस का k, OB वेक्टर 4i प्लस 5j प्लस लेमडा k, OC वेक्टर 3i प्लस 9j प्लस 4k एंड OD वेक्टर इक्वल माइनस का 4i प्लस 4j प्लस 4k। ये तो पोजीशन वेक्टर्स हो गए ABCD के। अब हमें फाइंड करना है AB वेक्टर। तो AB वेक्टर इक्वल होता है OB माइनस OA, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 4i प्लस 6j प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू के। AC वेक्टर OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर यानी 3i प्लस 9j प्लस 4k प्लस j प्लस k, इट इज़ 3i प्लस 10j प्लस 5k एंड AD वेक्टर इज OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर 4i प्लस 4j प्लस 4k प्लस j प्लस k यानी 4i प्लस 5j प्लस 5k। सिंस गिवन वेक्टर्स आर कॉप्लानर, तो देखिए अगर आपके पास 3 वेक्टर्स कॉप्लानर हैं तो उसकी कंडीशन होती है ABC अगर 3 वेक्टर्स हैं तो 0। यहाँ पर है AB AC AD, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, है ना। अब इसको निकालने का मेथड क्या है, किस तरह से इसको निकालते हैं, तो देखिए AB AC AD इसकी सबसे पहले तो डिटरमिनेंट लगाइए और AB वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं इनको लिखिए, फिर AC वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, फिर AD वेक्टर के कंपोनेंट्स। अगर हम 2 का क्रॉस निकालते हैं तो उसमें हम IJ के फर्स्ट लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर AB AC AD तीनों के ही कंपोनेंट्स आएंगे और इसको जैसे हम डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, आता है डिटरमिनेंट ओपन करना, तो उसी तरह से आप इसको कर देंगे कि सबसे पहले 4 लेंगे, ये हाइट हो जाएगा इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, तो 10 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 यानी 25 आएगा। फिर माइनस का 6, ये वाला हाइट हो जाएगा 3 इंटू 5 और माइनस, लेकिन फिर माइनस लग रहा है 4 तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 5 20 हो गया, प्लस लैम्डा प्लस 1 और ये हाइट हो जाएगा फिर से 3 इंटू 5 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 10 यानी प्लस का 40 हो जाएगा। तो ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो इस तरह से यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो यानी लैम्डा की वैल्यू यदि 1 है तो जो गिवन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं वो कोप्लानर होंगे। यस, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये जो कोप्लानरिटी वाली कंडीशन है, या फिर मैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार करिएगा। इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स सो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इक्वल टू ABC। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट किया, उसके बाद यहाँ से LHS नोट की। LHS इज ए प्लस बी वेक्टर डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका है, यहाँ से देखें B का क्रॉस C के साथ B क्रॉस C, B का A के साथ B क्रॉस A, C का C के साथ C क्रॉस C और C का A के साथ C क्रॉस A। सेम का क्रॉस 0 होता है। हमने आपको जब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बताया था तभी हमने ये चीज़ बता दी थी कि I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K ये सेम जो होते हैं इनकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर C क्रॉस C 0 हो जाएगा। ओके, तो B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A ये बचा। अब हम ये बाहर डॉट लग रहा है तो A का डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C के साथ A डॉट B क्रॉस C, A का डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस A के साथ A डॉट B क्रॉस A, A का ही डॉट प्रोडक्ट C क्रॉस A के साथ A डॉट C क्रॉस A, सेम एज B का B क्रॉस C के साथ ये आ गया, B का B क्रॉस A के साथ ये आ गया और B का ही C क्रॉस A के साथ ये आ गया। अब यहाँ देखना क्या है, देखिए अगर जैसे कि सेकंड टर्म में इसका यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूरी की 0 होगी। सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ A आ रहा है यहाँ भी आ रहा है ये भी 0 हो गया, यहाँ B और B आ रहा है ये भी 0 हो गया, यहाँ भी B भी आ रहा है ये भी 0 हो गया। बचा क्या, ये दोनों बच्चे फर्स्ट और लास्ट वाले, है ना। तो A डॉट B क्रॉस C को यू कैन राइट ABC एंड B डॉट C क्रॉस A को BCA। अब BCA जो होता है वो साइक्लिक क्रॉसेज में है, इस तरह से BCA, है ना। तो इसको हम ABC भी लिख सकते हैं, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ABC प्लस ABC 2ABC, इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, ये आपका राइट हैंड साइड आ गई, यही हमें प्रूव करना था। तो इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, 1 2 और
उनको आप ट्राई करें, और यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इनको कंसल्ट करिएगा। ओके, वर्क अपना मेंटेन करते चलिएगा, सिलेबस आगे बढ़ रहा है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए तुरंत। ठीक है, चलिए बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।